काउंटर के छठे दिन परिवार के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद न्यूज 18 ने भरत तिवारी की मां आशा देवी से बातचीत की है। भरत तिवारी की मां ने कहा कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा उन्हें फांसी तो मिलनी ही चाहिए। भरत की मां ने पीएम नरेंद्र मोदी तक से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पीएम पर मुझे पूरा भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस से भरोसा अब उठ चुका है, उम्मीद अब प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट से ही है। जगदीशपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद आज छठवें दिन परिवार के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें कि जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को यहां आरोपित किया गया है। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको फांसी दी जाए। मां हमारे साथ मौजूद है। लगातार हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम उनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे। अब बताइए, 6 दिन बाद एफआईआर भइल है, का लगता अब बेटा के न्याय मिली? उम्मीद बा न्याय मिले के? उम्मीद बा हाई कोर्ट से उम्मीद बा। तो थाना में तो मामला दर्ज हो गई, लोग आवेदन दिले रहे, थाना में मामला दर्ज हो गई ना? राउर का मांग बा, का कह जाऊ पुलिस वाला के? हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होके चाहिए, जे ओमे माने शामिल रहे, जेकर शामिल बा, जे मरले बा ओकरा फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा मोदी जी से, हमरा के जे मरले बा ओकरा, जेकर हाथ बा ओकर फांसी। जेकर हाथ बा। तो अब तक थाना में मामला दर्ज हो गई, थाना में मामला दर्ज हो गई। थाना का करी? थाना कुछ ना करे ना, थाना ना, थाना तो गुंडा है, वह तो मरले बा, थाना का करी? एसटी पर ये अथी वाला मरले बा सब, एसटीएफ वाला, हाँ मरले बा सब, ओहनी पर कार्रवाई हो, ओहनियों का फांसी होके के चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, जो माँ है वो बदमाश है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लोग उनके बेटे के हत्या में शामिल है उनको फांसी दिया जाए। हालांकि परिजनों के द्वारा, मां के द्वारा आवेदन दिए जाने के छठवें दिन शाहपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली जहां परिजन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के द्वारा दर्ज शाहपुर थाने में एफआईआर के बाद अगला अनुसंधान में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और देखिए, भरत तिवारी को न्याय दिलाने को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। आरा के बिलौटी गांव के कुंडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धांजलि सभा, ये महापंचायत का आयोजन हुआ है। और भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में अब धीरे धीरे जन आंदोलन की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महापंचायत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से भी लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में बड़ा मंच बनाया गया है। बड़े मैदान में लाखों की संख्या में लोगों के बैठने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और देखिए, भरत एनकाउंटर केस में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जगदीशपुर डीएसपी पुलिस मुख्यालय अटैच, इस वक्त की बड़ी खबर। अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। राजेश कुमार शर्मा पर कार्रवाई की गई है। पंकज कुमार मिश्र बनाए गए जगदीशपुर के डीएसपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदीशपुर डीएसपी पुलिस मुख्यालय अटैच हुआ है। अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच रहेगा। पंकज कुमार मिश्र बनाए गए हैं जगदीशपुर के डीएसपी, जो इस पूरे मामले पर अब आगे संज्ञान लेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी पर प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई। अगर वो अपराधी था तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने सीएम सम्राट के मामले की जांच की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले पर बाबा बागेश्वर का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो कार्रवाई आगे होनी चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रशासन से सरेंडर के बाद गोली चलाने की बात कही है। अगर वो अपराधी था तो उसे सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं तो कार्रवाई आगे होनी चाहिए।
बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भरत तिवारी के घर जाएंगे बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर ने कार्रवाई की मांग की है। भरत तिवारी के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। भरत तिवारी आरा से पैदल छतरपुर धाम गए थे। भरत तिवारी की बाबा ने तारीफ की। जात पात से ऊपर उठकर हिंदुओं के लिए काम करते थे भरत तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी बाबा बागेश्वर का बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की आपराधिक घटना को उसने अंजाम दिया था तो न्यायपालिका से उसे सजा मिलनी चाहिए थी और ऐसे अगर कार्रवाई की गई है तो इसकी विशेष तौर पर गहनता से जांच होनी चाहिए। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ चंदन जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चंदन, ये बताइए कि आज जो ये महापंचायत बुलाई गई है उसमें क्या तैयारियां की जा रही है? क्या अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं? जानकारी ये भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं वहां पर उस महापंचायत में शामिल होने। बिल्कुल, देखिए, भरत तिवारी का जो मामला है लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और एक दिन पहले परिजनों के आवेदन पर शाहपुर थाने में जो तत्कालीन थानाध्यक्ष है राजेश मलाकार, जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत जो अन्य पुलिसकर्मी है उनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया। हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि हत्या का मुकदमा दर्ज होते ही जो जगदीशपुर के SDPO है उनको क्लोज कर दिया गया है, मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। वहीं भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के लगातार अब जो ये मामला है वो आंदोलन का रूप पकड़ते जा रहा है। आज उसी बाबा कुंडेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां की हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के अलावे हरियाणा और दिल्ली से भी लोगों के पहुंचने की संभावना है। हालांकि देर रात से ही महापंचायत में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो तैयारियां है जोरदार तरीके से चल रही है। महापंचायत के माध्यम से मुख्य रूप से 3 मांगे शामिल हैं। पहली मांग भरत तिवारी को न्याय दिलाने को लेकर के है। दूसरा जो मांग है वो ये है कि जवैनिया के जो विस्थापित किए गए हैं लोग उनको अच्छे से वहां बसाया जाए, जिसकी मांग लगातार भरत तिवारी कर रहे थे, जिसकी लड़ाई लगातार भरत तिवारी लड़ रहे थे, उसको लेकर के लोग मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लोग जो दोषी पुलिसकर्मी है इस इनकाउंटर में जो पुलिसकर्मी शामिल है जिन्होंने भरत की गोली मारकर हत्या कर दी, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। और लगातार जो मृतक की मां है, भरत तिवारी की मां है, कल वहां लोगों का भी जमावड़ा लगा था। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पहुंची थी। उसके अलावा JDU के जो विधायक है अमरिंदर पांडे, पप्पू पांडे, वो पहुंचे थे। उन्होंने आर्थिक तौर पर सहायता भी प्रदान की। और इनकाउंटर पर लगातार लोग सवाल उठा रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। पुलिसकर्मियों ने सरेंडर करने के बाद उनको गोली मार दी है और इसका तस्वीर भी वायरल हुआ था। तो इस महापंचायत के माध्यम से लोग लगातार भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को उठा रहे हैं। आज देखने वाली बात ये होगी कि इस महापंचायत में कहां के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और आगे की क्या रणनीति बना पाते हैं, ये तो अब महापंचायत के बाद ही तय हो पाएगा। जी, वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या ये महापंचायत महाआंदोलन का भी रूप ले सकता है, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की अनुमान जताया जा रहा है। चंदन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से अमित भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। अमित, ये बताइए कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, DSP बदले गए हैं, मुख्यालय को अटैच किया गया है जगदीशपुर, तो ये क्या चल रहा है, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, ये इस पूरे मामले में जो पुलिस की जो कार्यशैली रही है वो सवालों के घेरे में रहते हैं। पहले दिन से ही मृतक के जो परिजन हैं या फिर जो आरा जिले के जो लोग हैं वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम का विरोध कर रहे थे। और सम्राट सरकार शुरू में ही इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए न्यायिक जांच का जो है आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। और अब ये मामला जो है प्रथम दृष्टया ये पाया गया, DIG साहब जो है वो जांच कर रहे हैं। उधर जो है न्यायिक जांच जो है वो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए किए जा रहे हैं। तो इस बीच जो है ये पाया गया कि जो SHO हैं उनकी कार्यशैली ठीक नहीं रही। SDPO जो है
उनका भी कार्यशैली जो रहा वो बेहतर नहीं रहा। वो अपने अधीनस्थों को जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पाए और इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए एसडीपीओ को जो है वो मुख्यालय अटैच कर लिया गया और एसडीपीओ के साथ साथ तत्कालीन थाना अध्यक्ष 2 एएसआई और 3 कांस्टेबल के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज किए गए हैं और ये एफआईआर है वो मृतक की जो मां है उनके आवेदन पे दर्ज किए गए हैं। तो अब इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के, इस मसले को लेकर के एक महापंचायत बुलाया गया है जिसमें यूपी बिहार के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को अब एक तरह से कहा जाए तो बड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है। कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि मृतक के जो परिजन हैं उनसे हमने बात करी थी तो 2 दिन पहले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें राजनीतिकरण नहीं करनी है, हमें जो है चाहिए तो पुलिसकर्मी इनके हमारे बेटे की हत्या की है उनको फांसी होनी चाहिए, ये मृतक की मां का कहना था। उनके पिता का कहना है कि हम पुलिस सेवा में लंबे समय तक रहे हैं, पुलिसिंग बेहतर नहीं थी, इसकी आपत्ति मुझे है। लेकिन जो छोटा भाई है उनका ये भी कहना था कि जो हथियार वेपन्स लिया था भरत तिवारी ने वो सही नहीं था। वो वाकई बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए अब बिहार की जनता भी इंतजार कर रही है, भरत तिवारी का परिवार भी इंतजार कर रहा है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, ना कि इस तरह से महापंचायत या लोगों को बुलाकर एकत्रित करके आंदोलन करना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इसका भी क्या असर होता है, आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बेउर जेल में संगठित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ यह मामला है। सम्राट सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कारा अधीक्षक नीरज कुमार झा के साथ अब तक कुल 7 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। कारा अधीक्षक के साथ 4 सहायक अधीक्षक और 1 उपाधीक्षक के साथ एक उच्च कक्षपाल को भी निलंबित किया गया है। न्यूज 18 ने बेउर जेल में चल रही संगठित भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर सबसे पहले दिखाई थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सम्राट सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की।